रेल दुर्घटना में पैर भी अपने खो दी दोनों। तो इसकी वजह से और मतलब फिर उसके बाद तो मतलब लगा कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने फॉलो मतलब किया। साफ तौर पे ये कह लें कि आपने यूट्यूब से देखकर पढ़ाई की। हाँ, मैंने यूट्यूब, इस सहारा तो मेरा यूट्यूब ही रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है मतलब यूट्यूब मुझे। से पढ़ करके आज अधिकारी बन गई। हाँ हम्म? हाँ जिस विभाग में आप सफलता पाई हैं, जिस विभाग में आपको नौकरी मिली है, उस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है आजकल। हाँ अभी ये इस सुनने में बात तो को तो आया अभी है, मानते हैं। सुनने में तो आया है सर कि तो हम क्या भ्रष्टाचार। समझे कि अब जिससे आपकी जॉब हो गई, आप जाएंगे, पोस्टिंग हो गई आपकी, तो क्या ये जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो जाएंगे? सर ये प्रयास तो मैं करूँगी कि निष्पक्षता बिल्कुल बनी रहे, और ये जो करप्शन है ये बिल्कुल सही बात नहीं है। करप्शन की वजह से सर आम जनता को ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये तो इसको मैं मतलब प्रयास तो करूँगी सर कि ये बिल्कुल जीरो हो जाए। देखिए, 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे साथ एक ऐसी बेटी बैठी हुई है जो एक अधिकारी बन गई है। पहले सर से पिता का साया उठ जाता है, उसके बाद एक दुर्घटना में अपना पैर गंवा देती हैं, लेकिन फिर भी अपना हौसला नहीं हारती हैं। और हौसला नहीं हारने का नतीजा है कि आज ये अधिकारी बन करके बैठी है हमारे सामने। परिचय कराएंगे और जानेंगे सारी चीज़ कि आखिर कैसे कैसे तैयारी की, कैसे अधिकारी बनी। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू सर। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुमारी है। कौन से अधिकारी बनी है? राजस्व विभाग में रेवेन्यू ऑफिसर है। अच्छा, रेवेन्यू ऑफिसर। ये कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। अच्छा, मैंने आपकी कहानी पढ़ी थोड़ा सा, तो अजीब लगा जब कि आपके सर से पिता का साया उठ जाता है, उसके बाद आप एक एक्सीडेंट में अपना पैर गंवा देती हैं, उसके बाद भी आप अधिकारी बन गई। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है सवाल ये, पिता का सर से साया जब उठा, कैसा लगा उस समय? उस समय सर पापा इस घर के लिए बिल्कुल ऑल इन वन थे। अच्छा। तो हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे, स्टूडेंट ही थे, पढ़ रहे थे। तो उस टाइम तो लगा कि जैसे अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये बहुत निराशा ही हुई थी सर, बहुत निराशा हुई थी कि आगे का जर्नी कैसे होगा, क्या होगा। उसी के जस्ट 1 साल बाद रेल दुर्घटना में पैर भी अपने खो दी दोनों। तो इसकी वजह से और मतलब फिर उसके बाद तो मतलब लगा कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा, आगे हम कुछ कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत निराशा हाथ लगी थी। मुझे लगता है कि जैसे मेडिकल ही मेरा 1 साल तक ऐसे चलता रहा था। मैं लगातार 2 महीने हॉस्पिटल में ही थी। लेकिन इसको मेंटली, इसमें सर जो हानि है फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी हो जाता है। तो फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से ही डिस्टर्ब थी। लेकिन इसको धीरे धीरे मतलब मुझे इससे निकलने में 1 से 2 साल तो लग ही गए। इसके बाद फिर थोड़ा सा लगा कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना तो होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि स्टडी में मैं ठीक हूँ तो इसको ही कंटिन्यू करते हैं। और उसी दौरान मुझे पता चला कि जैसे मैं फॉर्म डालना था मुझे, तो ऐसा नहीं था कि बीपीएससी का ही मुझे डालना है, ऐसा नहीं था। जैसे हम लोग का यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा सोचता है तो टीचर का सोचेगा, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, इतना तक सोचते हैं लोग। तो मेरा भी मतलब यही सब फील्ड था कि जैसे ये सब इसी में ही ये करना है। तो मुझे तो लगता है कि मैंने बैंक का भी 1-2 फॉर्म डाला था। लेकिन उसी दौरान 60 से 65 का रिजल्ट आता है और वैकेंसी भी इसकी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि फिर सबने बोला कि इसको फिल करो। तो मुझे बीपीएससी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि इससे मतलब ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना होता है, ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने फिर यूट्यूब देखा, उसमें देखा कि सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है पढ़ने का, क्या नहीं है। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि धीरे धीरे अगर अभी मतलब अगर सिलेबस इसका ज़्यादा है तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इसको हम कर लेंगे। तो मैंने सारा बुक जा कर के ख़रीदा, पहले ख़रीद करके लाई। और उस समय यूट्यूब पे भी ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं था मतलब बीपीएससी से रिलेटेड। अब तो ज़्यादा मतलब अब तो बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी बच्चे बहुत हैं। तो उस टाइम था कि परवीन सर जो एडिटोरिया के हैं, तो उनका क्लास मैं देखती थी। जैसे प्री का मुझे जाना रहता था ना,
तो मैं उनका वीडियो ज़रूर देख के जाती थी, और करंट अफेयर से आई दृष्टि वगैरह है तो वो सब मैंने फॉलो मतलब किया। साफ तौर पे ये कह लें कि आपने यूट्यूब से देखकर पढ़ाई की, हाँ, मैंने यूट्यूब, इस सहारा तो मेरा यूट्यूब ही रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब यूट्यूब से पढ़ करके आज अधिकारी बन गई। हाँ हाँ, यूट्यूब पर मैं सोशल मीडिया मैंने बहुत यूज किया है। ये यूट्यूब है, गूगल है, फिलहाल में तो चैट जीपीटी AI भी आ गया है, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। मतलब सेल्फ स्टडी आपने किया, सेल्फ स्टडी, हाँ 90% सेल्फ स्टडी ही रहा कहीं है। कोई कोचिंग नहीं गया आपने? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं गया, मैं नहीं गई। नहीं गए, फिर भी अधिकारी बन गई। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज वो पल याद आ रहा है जब आपके पापा होते शायद, तो कितनी खुशी होती। हाँ, इस बात को थोड़ा सा लगता है कि पापा रहते तो शायद वो बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत ज़्यादा, मतलब ये इतना प्राउड उनको होता। थोड़ा सा लगता है कि ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ा सा मिस भी करते हैं कि होते तो कितना अच्छा रहता। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले कैसे पता चला आपको कि हम पास हो गए हैं इसमें? सबसे पहले ग्रुप में ही PDF आ गए थे। जैसे मैं तो मतलब मेरे हाथ में मोबाइल पूरा दिन था। मैं हर पल का जैसे जानकारी ले रही थी कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या सिचुएशन है। तभी PPSC का एक नोटिस आता है कि प्रेस जो ब्रीफिंग हो रहा है तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं देखती ही जा रही थी। तो कि फिर उसमें टाइमिंग भी, जैसे ग्रुप के ही लोग टाइमिंग भी बता रहे थे कि 5:30 से लेकर के 7:30 के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो मैं हर पल देख रही थी। बच्चे भी अपनी बात किए जा रहे थे कि कब PDF आएगा, कब PDF आएगा, कब PDF आएगा, क्योंकि उस टाइम क्रैश भी हो जाता है ना कि सब एक ही साथ देखते रहते हैं तो थोड़ा सही हो जाता है। तो जब PDF आया तो PDF खोलने से पहले मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब हौसला था कि मतलब मेरा रिजल्ट आ जाएगा? ये कॉन्फिडेंस तो था कि मतलब रिजल्ट तो आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगते रहता है कि पता नहीं। जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सर होता है कि थोड़ा इसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि देखना तो है ही। डरते डरते मैं PDF को पहले मम्मी को मैं बुलाई, उनका आशीर्वाद ली। हाँ, फिर मैंने PDF को खोला। PDF को खोली तो ऐसे टॉपर है 3rd तक, तो उनका तो पहले ही नाम आ गया था। लेकिन फिर भी मैंने फिर उनको देखी तो फिर हौसला की मैं धीरे धीरे करके कि अब खोलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नाम नहीं, क्योंकि नाम तो कई सारे का हो सकता है, एक जैसा है ना। एक जैसा नाम होता है बहुत सारे लोग। हाँ, तो मेरे नाम को नहीं सर्च किया। सबसे पहले मैंने अपना रोल नंबर डाला। रोल नंबर डाली तो मैं 4 डिजिट ही डाली थी। 4 डिजिट डाली तो 3 नाम आए उसमें। 3 का मतलब एक सोनम से ही था तीनों। तो अब 2 को मैं ऐसे टैप कर करके की तो 2 का आया, तो मेरा रोल नंबर नहीं था वो। तो मेरा धड़कन वहाँ से बढ़ गया कि पता नहीं ये तीसरा वाला मेरा है कि नहीं है। तो फिर भी मैंने तीसरा को टैप किया तो सबसे पहले मेरे रोल नंबर पे ही नज़र जाता है कि मेरा रोल नंबर है कि नहीं। तो जब देखी कि मेरा ही रोल नंबर है तो सब सामने ही सब साथ में बैठे हुए थे। मैं बोली कि मेरा है। तो हो गया। भाई बोलता है कि देखे। तो फिर अपना वो देखता है पहले, तो सब देखता है कि हाँ। फिर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे फिर से देखना है। तो एडमिट कार्ड निकालता है, उसमें रोल नंबर देखता है कि है कि नहीं है। जिस विभाग में आप सफलता पाई हैं, जिस विभाग में आपको नौकरी मिली है, उस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है आजकल। अभी इस बात को तो अभी मानते हैं? सुनने में तो आया है सर कि तो हम क्या समझे कि अब जिससे आपकी जॉब हो गई, आप जाएंगे, पोस्टिंग हो गई आपकी, तो क्या ये जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो जाएंगे? सर ये प्रयास तो मैं करूँगी कि निष्पक्षता बिल्कुल बनी रहे। और ये जो करप्शन है ये बिल्कुल सही बात नहीं है। करप्शन की वजह से सर आम जनता को ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये तो इसको मैं मतलब प्रयास तो करूँगी सर कि ये बिल्कुल जीरो हो जाए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आजकल शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है और 2 महान शिक्षक हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 12,000 रिजल्ट हुए हैं, उनके यहाँ से 10,000 रिजल्ट हुए हैं, मतलब 22,000, और कुल टोटल रिजल्ट हुआ था 19,838। अब बताइए, महान शिक्षक इस तरह से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतने पास हुए हैं। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि हमारी बिहार की बेटियाँ घर से पढ़ करके, यूट्यूब से पढ़ करके, AI से पढ़ करके आज सफलता हासिल करके अधिकारी बन रही हैं। वो भी मतलब टीचर उचर नहीं, अधिकारी बन रही हैं। आप लोग कैसे सर हैं? आप लोग देख कर इनसे सीखिए, और जो आप लोग झगड़ा कर रहे हैं कम से कम उस झगड़े को बंद कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे खान सर और रोशन कस सर के बारे में?
सर मैं कहूँगी कि झगड़े को मतलब मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों पे बढ़ाना चाहिए कि कितना रिजल्ट दिए। मैंने बहुत इंस्टीट्यूट को देखा है कि रिजल्ट को लेकर के जब रिजल्ट आता है तो हर कोचिंग अपना दावा करता है कि मेरी कोचिंग से इतना हुआ है, मेरी कोचिंग से इतना हुआ है। फिर सुनने में आता है कि बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी से ही पास किए हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये मतलब कुछ इसमें है ही नहीं, जान ही नहीं इस टॉपिक पे कि आप इस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। आपको मतलब बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए आपको, जैसे आप एक फ्यूचर बनाने वाले हैं लोग हैं, तो आप ज़्यादा इस पे ध्यान दीजिए ना कि मतलब मेरे के कोचिंग से कितना क्या हुआ है, मेरी कोचिंग से कितना क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिस तरह का मैं देख रहा हूँ सुदूरवर्ती इलाका है ये, और यहाँ पे हम जब आ रहे थे तो सड़क जब देखे हमने तो सड़क भी उस तरह का नहीं है जिस तरह का मतलब रहना चाहिए उस तरह का नहीं है, लेकिन सुदूरवर्ती इलाका है। और कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियाँ तो सर आने जाने के लिए भी बहुत है, रिसोर्सेज भी नहीं है, बुक्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं मिलता है और माहौल भी ऐसा नहीं है यहाँ का। अगर हम इस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे चुनौती इस तरीके का बहुत है कि बच्चे इस तरह का पढ़ाई भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। सुविधा ही नहीं है वहाँ पे, कोचिंग क्लास वगैरह भी या फिर जो भी क्लास वगैरह भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम, जैसे मेरा ये कहना है कि सुदूरवर्ती इलाका है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब फिर भी सपने थोड़ा सा मतलब देखिए, सपने देखना चाहिए। सपने देखेंगे तो पूरा करने का उसको हौसला भी आएगा। क्या लगता है इसके आगे और कोई तैयारी करनी है आपको? यस सर, मैं चाहती तो हूँ कि मतलब कुछ करूँ, जैसे इसमें बीपीएससी में कुछ अच्छा सा रैंक भी लाऊं और यूपीएससी भी ट्राई करूँ और इसमें भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँ। मतलब यूपीएससी क्या करना है आपको? हाँ, यूपीएससी करना है। करना है। करना है। अगर दृढ़ संकल्प होता है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये तो सर सबसे पहली ज़रूरत है। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, दृढ़ संकल्प तो बहुत चाहिए। अगर जब तक ये नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि ये सफ़र ऐसा होता है सर कि कुछ टाइम के बाद, हर एक सप्ताह के बाद, 4 दिन के बाद ऐसा आएगा कि पता नहीं हम हमसे नहीं होगा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब ये है वो है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सर, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। तो और आपको बने रहना है कि आपको जब भी आपको लगे कि आप हारने लग रहे हैं, लग रहा है कि आप हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, छोड़ रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि आपने क्या सोच के स्टार्ट किया था। आपको लगा ना कुछ तो मोटिवेट आप होकर के किए होंगे, तो उसी पल को याद कीजिए, फिर से लगिए और दोगुना मतलब ये दोगुना हिम्मत के साथ आइए। और मेरा तो मानना ये है कि सर कि हो जाता है, कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। देश आपको आइकन मान रहा है, आपको देख कर कुछ आगे करना चाह रहा है, और ये भी कह रहा है लोग कि जिसके सर से पिता का साया उठ गया, कुछ दिन के बाद अपना पैर गंवा देती है, फिर भी हार नहीं मानती है, 4th अटेम्प्ट में जाकर के एक अधिकारी बन जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हाँ सर, हौसला तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि सबको मतलब अब सपना देखिए बड़े बड़े और पूरा भी करते रहिए। जब पूरा करने निकलिएगा सफ़र में, लोग भी वैसे मिलेंगे आपको सहायता करने के लिए। मतलब रहता है ना कि एक जैसे रास्ता ऐसे खुलते जाता है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, उस थोड़े से प्रयास में कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ ऐसा गाइडेंस करने वाले लोग मिल जाएंगे, कुछ ऐसे समझाने वाले लोग मिल जाएंगे, कुछ आपका जर्नी में हमेशा साथ देंगे। और कुछ आपका भी, जैसे आप जब दुनिया में इस तरह की दुनिया में आते हैं तो आपका दिमाग भी वैसे भी लगेगा कि हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था। आने के बाद, इस एरिया में आने के बाद बहुत कुछ पता चलता है कि हाँ ये कमी थी, तो आप उस कमी को पूरा भी करने की प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, हौसला रखिए, और उड़ान तो हौसले से होती है, तो हौसला बिल्कुल बनाए रखिए। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे दोनों पैर नहीं हैं, हमने एक दुर्घटना में गंवा दिए, फिर भी आपका हौसला नहीं टूटा और आज भी आप कह रहे हैं कि यूपीएससी क्रैक करेंगे? हमें लग के बहुत गर्व होता है ऐसी ऐसी बेटियों पे कि आज भी ये कह रही हैं कि आज हम यूपीएससी क्रैक करेंगे।